हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री शिक्षा अष्टकम श्लोक 7 पे चर्चा करेंगे। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विहरेण में। अनुवाद इस प्रकार है। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक झपकने का समय एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही दिख पड़ता है। तो श्री चैतन्य आपको यहाँ पे बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आपका विरह जो है ना, वो मेरे लिए बहुत मैं बहुत विषादग्रस्त हो रहा हूँ। और एक पल, यानी एक पल से भी छोटा होता है एक निमेष, यानी जैसे पलक हम झपकते हैं ना, तो एक पलक जब झपकने का जो टाइम होता है उस समय को कहते हैं निमेष काल। तो वो युग के समान प्रतीत हो रहा है आपके विरह में, क्योंकि आप मुझसे दूर हो ना, तो मुझे मेरा समय ही नहीं व्यतीत हो रहा और मेरे नेत्रों से सतत अश्रुओं की धारा बह रही हुई है। और आपके विरह में मुझे सारा जगत, सारा संसार जो है वो शून्य दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे आपसे बहुत ज़्यादा विरह का अनुभव हो रहा है। आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, है ना, श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि उद्वेग के कारण मेरा दिन ही नहीं कटता, क्योंकि हर क्षण जो है वो मुझे एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। यानी कि आप मेरे सामने तुरंत प्रकट हो जाइए। मेरे से एक समय एक पल भी व्यतीत नहीं हो पा रहा और निरंतर अश्रुपात करने से मेरी आंखें जो हैं वो बादलों जैसी बनी हुई हैं, यानी कि बस अंधकार है, बादल की तरह है ना। तीनों जगत आपके बगैर, यानी आपकी विरह के बगैर, है ना, मुझे शून्य दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं जीवित ही अग्नि में जलाए जा रहा हूँ। तो आप क्या मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं? उसकी वजह से आप मुझसे उदासीन हो गए हैं या रूठ गए हैं, क्योंकि मेरी सखियाँ ऐसा कहती हैं। ये भाव हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कि अच्छा है कि तुम भगवान श्री कृष्ण की उपेक्षा कर दो, यानी उनके बारे में याद ना करो, उनको याद मत करो। लेकिन श्रीमती राधा रानी ऐसे सोच रहे हैं कि ये स्वाभाविक प्रेम जो है ना, प्रेम के गुण में प्रकट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि उनसे वो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो श्रीमती राधा रानी है। तो उनके हृदय में ये शुद्ध प्रेम है ना, तो इसलिए उन्हें अष्ट सात्विक विकार होता ही रहता है। तो तुरंत ही उन्हें कभी ईर्ष्या होती है, उत्कंठा होती है, उत्साह होता है, विनय होता है, और सब एक साथ भी हो जाते हैं कभी कभी प्रकट। तो भाव के उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक सुना रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस श्लोक में वो अपनी उन्नत दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेमी के लिए ममता और उनसे विरह का अनुभव होता है जब वो दूर होता है विरह। तो इस अवस्था में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विप्रलम्ब भाव का रसास्वादन कर रहे हैं। विप्रलम्ब का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के विरह में उनके सानिध्य का अनुभव करना, कि आप आइए, तुरंत प्रकट हो जाइए। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु विप्रलम्ब में प्रेम की दशा का अनुभव कर रहे हैं और अष्ट सात्विक हार हो रहा है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए भगवान, है ना, हमारे संग रहिए। तो जैसे हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नाम रूप में हमारे जीवा पे अपनी अंतरंगा की शक्ति के साथ प्रकट हो जाते तुरंत, है ना, और वो दिव्य अनुभूति भी हमें होने लगती है। तभी हम उसका रसास्वादन करते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का। और ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना दिव्य है कि आप इसको निरंतर भी गाएं, 24 घंटे भी गाएं, तो आप थकान का अनुभव नहीं करेंगे, बल्कि एक दिव्य स्फूर्ति का, एक, है ना, शक्ति का संचार होगा हमारे पूरे शरीर में। तो इसलिए, क्योंकि अभिन्नतम नामिनम, भगवान का नाम
और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही अभिन्न हैं। तो जैसे ही हम भगवान का अगर विरह अनुभव करते हैं या हमें भगवान का संग चाहिए तो तुरंत हमें हरे कृष्ण महामंत्र से उनको पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए। तो ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोन नंबर जिसे कह सकते हो, भगवान को अपने संग अपना भगवान का संग प्राप्त करने का। तो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति या उनका प्रेम जो है हम इस हरे कृष्ण महामंत्र से बहुत सरलता से प्राप्त कर पाते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया, तो इसका पूरा लाभ उठा के हमें अपना मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद।